सर आपको बीइंग अ जीएम ट्रेनी इतने साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, तो जैसे हम गेस्ट सर्विसेज जानते हैं, हाउसकीपिंग जानते हैं, मगर आपसे जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को अपनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? वी एट सरोवर होटल्स हम अभी 150 होटल्स पे हैं। इस साल वी आर प्लानिंग टू ओपन 25 मोर होटल्स, ऑन एवरेज 2 होटल्स एवरी मंथ। तो आपको होटल क्या बोल रहा है अपने बारे में वो सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो शायद रिलायबल भी ना हो, जी। बट जो लोग उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनके रिव्यूज़ पे आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहती हैं, या जो डिपार्टमेंट्स हैं किस तरह से रिवेन्यू जनरेट करने में क्या भूमिका रहती है? सो आपका ऑनलाइन रेपुटेशन क्या है एक होटल का, वो भी बहुत मैटर करता है। उसको उभारने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए आपको अपने गेस्ट को अच्छी सर्विस देनी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, वन पॉइंट चैनल देख रहे सभी ही श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। मैं नेहा विलन आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक खास चर्चित चेहरों के साथ आपसे हम परिचय कराते हैं, तो आज जिस शख्सियत से हम बातचीत करेंगे वे हैं सरोवर होटल्स के जीएम ट्रेनी मिस्टर यश राघव जी। नमस्ते। हार्दिक स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी सर, आपको होटल इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, आपको इस इंडस्ट्रीज़ में डेकेड से भी ज़्यादा हो गए हैं, मोर देन 2 डेकेड्स अगर हाँ हम जी कहें। जी। तो अब तक का अगर हम कहें एक्सपीरियंस, जो होटल इंडस्ट्री जैसे जानी जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें चैलेंजिंग रहती है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन रहती है, तो किस तरह से जो है आप वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं? ओके, तो चैलेंजेस रहते हैं, यस, बट चैलेंजेस हर इंडस्ट्री में रहते हैं। जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर तब हमें भी ऐसा लगता था कि बहुत लंबे ड्यूटी आवर्स होंगे और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट मुश्किल नहीं होता। आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है और आपको वही आगे लेके जाता है। जी। हाँ, जब कोई एक नया ग्रेजुएट करियर अपना स्टार्ट करता है, शुरू के 3 साल 5 साल थोड़ा उसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सर्कल, पर्सनल लाइफ को भूलना पड़ता है, जी। बट उसके बाद वो एक प्रैक्टिस में आ जाता है और जब 5-6 साल बीत जाते हैं तो एक बैलेंस अपने आप लाइफ में आने लगता है, अपनी प्रायोरिटी समझ में आने लगती हैं कि मुझे किस चीज़ पे कितना वक्त देना है, अपने डेज़ को प्लान करना आ जाता है। तो ये लाइन जो है आपको बहुत डिसिप्लिन्ड बना देती है कुछ सालों के बाद। जी। और अगर आप में वो डिसिप्लिन आ गया देन वर्क लाइफ बैलेंस इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर एनीवन। जी। सर आपको बीइंग अ जीएम ट्रेनी इतने साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, तो जैसे हम गेस्ट सर्विसेज जानते हैं, हाउसकीपिंग जानते हैं, मगर आपसे जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को अपनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के युवा को, यूथ को जानना दैट देयर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल इन होटल इंडस्ट्री। पहले सिर्फ 4 कोर डिपार्टमेंट होते थे, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड प्रोडक्शन, हाउस कीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस, पर अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। किसी एक व्यक्ति को जो ग्रेजुएशन कर रहा है, होटल मैनेजमेंट में आना चाहता है, रेवेन्यू एक बहुत उभरता हुआ डिपार्टमेंट है, वर्टिकल है, जहाँ पे लोग अपने आप को, अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, ट्रेनिंग है, तो ये बहुत सारे ज़्यादा वर्टिकल्स हैं और बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस हैं इसमें अच्छा करने के। जी। सर, होटल इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहती हैं, या जो डिपार्टमेंट्स हैं किस तरह से रिवेन्यू जनरेट करने में क्या भूमिका रहती है उनकी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की? ओके, तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए अगर आप पूछें तो आज जो सप्लाई अवेलेबल है, जी। डिमांड उससे कहीं ज़्यादा है। जितने लोग ट्रैवल करते हैं, एयरलाइंस बढ़ रही हैं, फ़्लाइट्स बढ़ रही हैं, ट्रेन्स बढ़ रही हैं, लोगों की मूवमेंट बढ़ रही है, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं करियर के लिए, अलग अलग रीजंस के लिए, उतने रूम्स अवेलेबल नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत है। लेकिन आज का जो ऑनलाइन ट्रैवल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मेक माई ट्रिप, bookings.com, yatra.com एंड मैनी अदर्स, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। इनका रीच बहुत वास्ट होता है, जो टारगेट मार्केट है उन तक इनका रीच होता है। तो आपको एज अ होटल चाहिए कि आपका होटल आपके ऑडियंस के सामने प्रेजेंट हो, जब वो स्क्रॉल कर रहे हैं, जब वो अपना कोई ट्रैवल नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। तो वो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि आप टेक्नोलॉजी को कितना अपनाते हैं अपने होटल को, रेवेन्यू को बढ़ाने में। जी। सर, पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं इस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ड्यू टू टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, जितनी एडवांसमेंट हो रही है, आपने अभी जिक्र भी किया टेक्नोलॉजी का। तो क्या ये ऑनलाइन बुकिंग्स
जो हम करते हैं कितनी ज़्यादा ये रिलायबल, मतलब किस तरह से इसने चेंज लाने में मदद की इसने होटल पूरा इंडस्ट्रीज नज़रिया बदल दिया है एक गेस्ट का होटल को ढूंढने का। पहले होटल्स को आपको फ़ोन करना पड़ता था और होटल्स की वेबसाइट पे आपको जाके होटल को देखना पड़ता था। जी। बट अभी आजकल गूगल एवरीबडी यूजेस, यू आपको कहीं भी जाना है, यू जस्ट सर्च दैट होटल्स नेम या वो लोकेशन का नाम एंड सारे होटल्स की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। एंड यू कैन सी व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, लोग क्या बोल रहे हैं, आप उसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। उन रिव्यूज़ के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इस होटल में जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो आपको होटल क्या बोल रहा है अपने बारे में वो सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो शायद रिलायबल भी ना हो, जी। बट जो लोग उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनके रिव्यूज़ पे आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ वेरी रिलायबल। या सो आपका ऑनलाइन रेपुटेशन क्या है एक होटल का, वो भी बहुत मैटर करता है। उसको उभारने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए आपको अपने गेस्ट को अच्छी सर्विस देनी बहुत ज़रूरी है। हम भी अक्सर कहीं जब जाते हैं तो सबसे पहले गूगल ही देखते हैं नियर बाय बिल्कुल, बिल्कुल, yes. सो दैट एक होता है कि हाँ लग्जरी अगर छुट्टी के लिए जा रहे हैं तो एक अच्छा होटल, एक अच्छा व्यू हो। तो आप जीएम ट्रेनी हैं, तो जीएम ट्रेनी की नज़र से मैं चाहूँगी कि जब हम रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं कहीं स्टूडेंट्स की, तो सबसे पहले कौन से ऐसे रोल्स हैं, कौन से ऐसी कॉम्पिटेंसीज हैं उनमें जो हम ढूंढते हैं? ओके, ये बात मैंने जब मैं कल बच्चों को एड्रेस कर रहा था तब भी बताई थी। सबसे पहली चीज़ बच्चे का एटीट्यूड सही होना चाहिए। हम सोचते हैं कि मेरी नॉलेज बहुत अच्छी हो, जो मेरा सिलेबस रहा है वो बहुत बेहतर रहा हो, वो मुझे अच्छे से आता हो, वो सब ठीक है, बट योर एटीट्यूड इज़ फार इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। एटीट्यूड मीन्स हाउ यू बिहेव, हाउ एडेप्टिव यू आर। जब आपको कुछ बताया जाता है तो आप कितने विलिंगनेस के साथ उसको सुनने की कोशिश करते हैं, खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं और अपनी कमियों को उभारने की कोशिश करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ना बहुत बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंग्लिश स्किल से कंफ्यूज कर देते हैं। इंग्लिश का जानकारी होना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप किसी से बात करें, आप जिस भी लैंग्वेज में बात करें, आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज एक फ्रेंडली होना चाहिए। आपके चेहरे पे एक थोड़ी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर वेदर यू टॉक इन हिंदी और इंग्लिश, और मे बी अगर आपका रीजनल गेस्ट है तो आप उसे पंजाबी में बात करो, बट वो एक आतिथ्य का भाव आपके दिल से आना बहुत ज़रूरी है। एक सही एक्सप्रेशन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। जी। जी सर, आखिर में आपसे बातचीत करने का वैसे मन तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, मगर आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे समय की थोड़ी सी दिक्कत के कारण, कि जो स्टूडेंट्स होटल इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं ये बोलूँगा कि जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ये इंडस्ट्री हमेशा उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। आज जो डिमांड है यूथ की इस इंडस्ट्री में और जो ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया के सारे कॉलेजेस मिला के भी उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते जितनी ज़रूरत है अभी। अगर आप देखेंगे आज के डेट में इंडिया में क्लासिफाइड होटल्स के अगर आप सारे नंबर ऑफ़ रूम्स कैलकुलेट करें, काउंट करें, तो वो मुश्किल से 2 लाख 2,10,000 के आसपास हैं। लेकिन जो ट्रैवल करता है उसका नंबर बहुत बड़ा है। अगले आने वाले 5 से 10 साल में आप देखेंगे जो होटल के नंबर्स हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे। एक अच्छा स्कोप कह सकते हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स के लिए है ये फ्यूचर में। वी एट सरोवर होटल्स हम अभी 150 होटल्स पे हैं। इस साल वी आर प्लानिंग टू ओपन 25 मोर होटल्स, ऑन एवरेज 2 होटल्स एवरी मंथ। इस साल हम होटल ओपन करने की तैयारी में हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा डिमांड हम देख रहे हैं टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपको होटल में करियर बनाने के लिए बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहर में ही जाना पड़ेगा। छोटे शहरों में भी होटल्स आ रहे हैं और वहाँ भी बहुत डिमांड है। तो जो बच्चे इस लाइन में आना चाहते हैं, मैं सबको बहुत रिक्वेस्ट करूँगा और रिकमेंड करूँगा, ये करियर बहुत अच्छा आपको एक लाइफस्टाइल, पैसा, ग्रोथ, एक स्ट्रॉन्ग करियर, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। एंड विद ऑल गुड विशेस टू दिस बहुत किड्स। बहुत शुक्रिया शागब जी, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि होटल इंडस्ट्रीज़ के चाहवान जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए जो मेजर पॉइंट्स हैं, अपने एटीट्यूड पर काम कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए, और साथ ही साथ में अपने आसपास देखते रहिए क्या चीज़ें हैं जो आज के समय में रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की। इसी के साथ मैं नेहा रलन आपसे थैंक यू।